दोस्तों, जैसलमेर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई, जहां पर कालबेलिया समाज की 3 बहनें 5 महीने बाद अपने घर की ओर लौट रही है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर को 1 बजे कालबेलिया समाज की 3 बहनें हैं। वो जैसलमेर में सम रिजॉर्ट में काम करती है, नृत्य का कार्य करती है, लेकिन आज 5 महीने बाद सीजन समाप्त होने को थी और वो जोधपुर की ओर जाने के लिए तैयारी करी थी। शहर से सामान लाने के लिए निकली थी और आज उन्हें जोधपुर जाना था 5 महीने बाद। लेकिन एक काल बनकर वैन गाड़ी आती है और बीच सड़क पर ही तीनों बहनों को टक्कर मारती है और टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि 2 बहनें साइड में गिर जाती है और एक उसकी बहन है 18 साल की है। उन्हें गाड़ी 20 से 30 फुट घसीटते हुए एक मकान के लाकर बचीट मारती है, जिससे कि मौके पर उसकी मौत होती है। लेकिन आसपास के लोगों ने उन्हें जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां की स्थिति और भी खराब थी। क्या गरीब होना गुनाह है या कालबेलिया समाज से होना गुनाह है? ये आज की जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही बयां करी है कि आज का युग जो पुराने युग की बात करें उस तरह से जी रहे हैं, या जो व्यवस्थाएं है वो पुराने युग की तरह है। न तो वहाँ पर कोई ट्रॉली की व्यवस्था मिली, न ही हॉस्पिटल में किसी प्रकार से कोई सुविधा मिली। जो कालबेलिया समाज की बहन थी, उसके जो परिजन है उससे घायल अवस्था में हाथों में लिए हुए इधर से उधर भटक रहे थे। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि डॉक्टर ने भी उन्हें मना कर दिया कि इसे ट्रॉली में लेकर आओ। बहुत ही दुखद खबर और बहुत ही दुख भरी खबर है कि कालबेलिया समाज से 3 बहनों का सड़क हादसा होता है। एक बहन की मौके पर ही मृत्यु होती है, लेकिन 2 घायल बहनों को जवाहर चिकित्सालय ले जाने के बाद वहाँ के हालत भी देखकर हर किसी को रोना आता है। आप तस्वीरों में देखिए कि परिजन है वो उन्हें हाथों में लिए हुए डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बहन का इलाज करिए, मेरी बहन मर रही है, इसका इलाज करिए। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं इसे चेयर में लेकर आओ। क्या जैसलमेर के प्रभारी मंत्री है वो भी चिकित्सा मंत्री है, आज भी हालत है वो पहले जैसे ही है। लेकिन इस डबल इंजन सरकार में भी जैसलमेर के हालात नहीं सुधरे हैं। पूर्व में भी कई खबरें आई चिकित्सालय को लेकर, कई बार खबरें चली, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर किसी ने भी, यूँ कहे जिला प्रशासन की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें, कि जैसलमेर ज़िले का सबसे बड़ा जवाहर चिकित्सालय जिसकी ओर किसी भी जनप्रतिनिधि या बड़े से बड़े जिला प्रशासन कहे या प्रभारी मंत्री जो चिकित्सा मंत्री है उनकी बात करें, लेकिन आज भी जैसलमेर के सबसे बड़े ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी व्यवस्था है, जिसकी हालत है वो आज भी गंभीर बनी हुई है। आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं और जैसलमेर चिकित्सालय की हालत देखकर क्या समझते हैं? क्या वहाँ पे जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पीएमओ की बात करें, क्या उनकी कमजोरी है या जिला प्रशासन की कमजोरी है या जिला कलेक्टर की कमजोरी है या जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है, या फिर यूँ कहे कि जो प्रभारी मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, वो कई बार दौरा कर चुके हैं, जवाहर चिकित्सालय का भी उन्होंने कई बार निरीक्षण किया गया है, क्या उनकी कमजोरी है या कालबेलिया समाज से होना ही उस बहन की कमजोरी थी या गरीब होना ही एक कमजोरी है? जब आपने तस्वीर देखी, इस तस्वीर में
हर कोई देखकर अचंभित हो जाता है कि क्या वाकई में आज भी वही हालात है जो वर्षों पहले थे। आखिर जवाहर चिकित्सालय के हालात है वो कब सुधरेंगे? दोस्तों एक बार कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। और ये मैसेज है वो चिकित्सा मंत्री कहे या जैसलमेर ज़िले का प्रभारी मंत्री कहे, उन्हें ज़रूर दीजिएगा कि आपके मंत्री होते हुए, चिकित्सा मंत्री होते हुए जैसलमेर की जो हालत है जवाहर चिकित्सालय की, वो एक बार इस तस्वीर को देखकर ज़रूर एक बार सोचना। और इस बहन को कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि जैसलमेर के गफूर भट्टा पर तो तीनों बहनें हैं, वो सामान लेने के लिए घर से निकली थी कि तेज़ रफ्तार से एक वैन गाड़ी आती है और उन्हें टक्कर मारती है, जिससे कि 20 से 30 फीट घसीटते हुए एक दीवार के बीच, एक तरफ दीवार होती है, एक तरफ वैन गाड़ी होती है, उसके बीच में जो बहन आती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब वो जवाहर चिकित्सालय लेकर पहुँचते हैं तो हालत इससे भी गंभीर होता है, जो आपने तस्वीरों में देखा होगा। एक बार कमेंट जरूर करें कि आखिर कमजोरी किसी की है। यह कमजोरी यूँ कहे कि जनता की है, जिन्होंने डबल इंजन सरकार चुनी है। लेकिन आज भी हालत है वो जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय कैसे है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, गुजरात परियार, जैसलमेर।